Visca el Barça, Visca Catalonia, a dream day for every Barcelona fan, every big club fan who hates matter like us. ठीक हो गया जी, हमारे भी राइवल्स हैं, हमारे यूरोपियन राइवल्स हैं और उनके जो हैं वो डोमेस्टिक राइवल्स हैं। मैच की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, जिस दिन गैलेक्टिको का फर्स्ट मैच हुआ था मैंने उसी दिन आपको बता दिया था कि गैलेक्टिको कुछ नहीं करने वाली, गैलेक्टिको फुस है। मैड्रिड के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, मैड्रिड का अपना फुटबॉल गंदा हुआ है और इनको कुछ समझ नहीं आ रही फुटबॉल की। और ये फॉर्मेशन जिसको ये रैशनलिज्म बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे बंदे खेलना चाहें वो खेले, यानी कि इनके जो तीन मेन प्लेयर्स हैं रोड्रिगो, विनीसियस जूनियर एंड किलियन एम्बापे, ये सारे लेफ्ट विंगर्स हैं। तो इनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम मैड्रिड से सॉल्व नहीं हो पा रही है इन दीज डेज। ये इनका सबसे, यानी कि मैड्रिड का मेन मसला ये है। अब आ जाते हैं मैच के ऊपर। बार्सिलोना, दिस इज गैलेक्टिको वर्सेस ला मासिया। ये ऑफिशियल गैलेक्टिको वर्सेस ला मासिया मैच था। जब से रोनाल्डो मैसी एरा खत्म हुआ है ना ला लीगा से, यानी कि पहले रोनाल्डो ने छोड़ी और फिर मैसी भी चला गया, तो उसके बाद और रोनाल्डो मैसी एरा के बाद, यानी कि जब रोनाल्डो जुवेंटस चला गया था, तो उसके बाद भी मैसी तो था लेकिन वो हाइप नहीं क्रिएट रही। लेकिन अब ये हाइट क्रिएट हुई है। इनके पिछली 3-4 ये तो जपियाँ पपियाँ कर रहे थे, यानी कि लोग भी कह रहे थे इनके क्या कर रहे हैं, बार्सिलोना मैड्रिड के प्लेयर्स हैं, ये मिलजुल के फुटबॉल खेल रहे थे। लेकिन आज थोड़ी सी वो हमें चीज़ नजर आई, स्पार्क नजर आ रहा था। अब इस मैच की बहुत बड़ी वैल्यू थी। एक तो ये 6 पॉइंटर मैच है, इसने 6 पॉइंट डिफरेंस भी दे दी और अभी ओलंपिया पे जाके बार्सिलोना के अगेंस्ट भी मैड्रिड को भी खेलना है, यानी कि ये एक बहुत ही क्रूशल मैच हो जाएगा। यानी कि अब मैड्रिड यहाँ से मैच लूज करना तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती दूसरी किसी की टीम के अगेंस्ट। और एथलेटिको के अगेंस्ट इनके लिए बहुत टफ सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि उन्होंने 2 पॉइंट्स एथलेटिको के अगेंस्ट भी टॉप किए हुए हैं। लेकिन दिस वाज ला मासिया वर्सेस गैलेक्टिको मैच। लेकिन इस मैच को हाइप दी यूरोपियन वीक ने दे दी। इस मैच की हाइप थी, यानी कि ला मासिया वर्सेस गैलेक्टिको वाली थी, वो हाइप थी। लेकिन जो यूरोप में हुआ है ना लास्ट जर्मन के साथ जो इन्होंने किया है लास्ट वीक के अंदर, यानी कि क्रूशल डोमेटिक ओल्ड टेस्टामेटेड, यानी कि एक क्या कहते हैं जी, एक फिनोमिनल कमबैक जैसे रियल मैड्रिड ने मार दिया था अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमंड, और उसी तरह ट्रैश जिस तरह से बायर्न को किया जो है बार्सिलोना ने। तो इस मैच ने बहुत, इस चीज़ ने बहुत स्पार्क दिया। और वैसे भी जब एम्बापे आए, विनीसियस और रोड्रिगो और एक गैलेक्टिक टाइप बनेगा, और इधर लामिन यमाल, और जब से ये लामिन यमाल इस टीम के अंदर आया है ना, तो ये हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है। यानी कि वो वीडियोस बहुत ज़्यादा बन रही थी, यानी कि जब गैलेक्टिको 1 बनी थी, रोनाल्डिनियो, ज़िडान, रिवाल्डो वगैरह जो पहली गैलेक्टिको बनी थी 2002-03 सीजन के अंदर, उसके अगेंस्ट एक ही बंदा था, रोनाल्डिनियो। फिर गैलेक्टिको बनाई गई बेल, बेंजेमा, क्रिस्टियानो, मॉड्रिच, क्रूस, सर्जियो रामोस, कोतवा, फिर लियोनेल मैसी आ गया इनके अगेंस्ट, एक ही बंदा अगेंस्ट आ गया। और उसके बाद अब जो गैलेक्टिको बनाई गई है, जिसमें विनीसियस है, रोड्रिगो हैं, एम्बापे हैं, उसके बाद इनके अभी कामाविंगा हैं, आर्दा गुलर हैं, गैलेक्टिको के अंदर गैलेक्टिको टीम है इनकी, उसके अंदर ये बंदे इनके आ जाते हैं। और इनके अगेंस्ट है लामिन यमाल, यानी कि लामासियल टीम, लामासियल ये गैलेक्टिको को मैं पहले ही बता चुका, गैलेक्टिको फेल है। मैड्रिड का जो वर्स्ट एरा था वो गैलेक्टिको का था, गैलेक्टिको 1 का, यानी कि जिसका 2003 से 2003 से 2013 तक ये कुछ भी नहीं जीते थे। चैंपियन लीग में 10 साल इन्होंने कख भी नहीं किया, तो ये अब चीज़ बनती हुई नजर आ रही है। देखो बोरुसिया डॉर्टमंड वाले मैच अगर हम तारे जोड़ें तो बोरुसिया डॉर्टमंड ने गंदा फुटबॉल खेला, ठीक हो गया, 2 गोल फर्स्ट हाफ, लो ब्लॉक बैठा पेल देन को, ये एक बिल्कुल अच्छी चीज़ थी। ऑफसाइड ट्रैक तो इधर बनाया ना, वो उसके ऊपर बाद बात करें। लेकिन बोरुसिया डॉर्टमंड और बायर्न म्यूनिख ने गलती की अगेंस्ट रियल मैड्रिड चैंपियन लीग के अंदर,
जिस तरह से ब्रूसिया डॉर्टमंड ने गलती इस मैच के अंदर की, अपना मेन स्ट्राइकर उन्होंने हटा लिया। और उसी तरह पिछले मैच के अंदर जब उनका सेमीफाइनल हुआ था रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न का, उसके अंदर भी इन्होंने केन हटा लिया था, इनके बंदे इन्होंने बाहर कर लिए थे अपने, और ये एक बहुत गंदी चीज़ साबित हुई, उसके अंदर गोल्स पड़ गए। अब 2 कमबैक मरवा लिए इन्होंने, उसके बाद मैच डन था, 2-2 के बाद मैच डन था, उसके बाद भी उन्होंने गोल मार दिया, उसके बाद 4 मार, 5 मार, 6 मार, 10 मार, फर्क नहीं पड़ना था, वो चीज़ डन एंड डस्टेड हो चुकी थी और वो गंदा फुटबॉल डॉर्टमंड खेल चुकी थी। लेकिन जो मैड्रिड माइंडसेट बना के आई थी कि हम कमबैक मारेंगे, अब बार्सिलोना ने बोला मारो सालो कमबैक मारो, मारो कमबैक। 2 गोल बार्सिलोना ने मारे और कहाँ कमबैक मारो बच्चों, आओ ना कमबैक मारो, यूर कमबैक स्पेशलिस्ट। मूत दिया रियल मैड्रिड के कमबैक स्पेशलिस्ट के ऊपर, और मैड्रिड एक ही कमबैक मार सकती है वीक के अंदर, या पहले मरवा लो, यानी कि या तो वो डॉर्टमंड वाला मैच हारते और इधर कमबैक मारते, या उधर कमबैक मारा तो इधर हारते। ये एक चीज़ थी, यानी कि एक वीक में एक ही कमबैक है, यानी कि रोज कमबैक नहीं मारा जा सकता। किलियन एम्बापे वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर जिसको कहा जाता है, अर्लिंग हालैंड के साथ उसको कंपेयर किया जाता है, 8 टाइम्स ऑफ साइड। हैंसी फ्लेक ने जो स्ट्रैटेजी वहां पे अपनाई ऑफ साइड की, बाय सब सल्यूट उस बंदे को, मूत दिया इसके ऊपर। विनीसियस जूनियर पास नहीं दे रहा, उसको नहीं देता, वैसे भी नहीं देता, वो रोला है उनके दरमियान, वो शो नहीं करते, रोला है। अब कार्लो बाबी था बाबा विदाउट आईब्रोज थे, क्योंकि ऐसा नहीं कर पाए वो इस मैच के अंदर। तीसरा जब ठोक दिया गोल तो फिर तो डन थी, बार्सिलोना ने मैच जीत लिया था, मूड दिया था रियल मैड्रिड के ऊपर, यानी कि यहाँ पे एंड किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल था लामासिया की तरफ से, यानी कि लमिल यमाल का गोल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कालमा उसने एम्बापे से पहले कर लिया, और जब उसने एम्बापे ने ऑफसाइड गोल किया, ब्रो हू टेल हिम टू स्कोर अ गोल, यानी कि ऑफसाइड गोल के ऊपर वो सेलिब्रेट कर रहा था। और एक और वन बैक, जब ये ऑफसाइड हुआ है तो इसने गोल भी किया, यानी कि ऑफसाइड के बैक ऑफ द नेट मारा है। और जब ये गोल ने, यानी कि ऑफसाइड नहीं ऑन साइड होता था, इनियाकी पीनिया ने ऑन कर लिया इसको, यानी कि इनियाकी पीनिया जो सेकंड टाइम इसने मारा उस वक्त तो इनियाकी पीनिया ने भी हाथ ऊपर किया था, ऑफसाइड दे, वो रेफरी के ऊपर करते, लेकिन रेफरी ने भी नहीं ऑफसाइड दे रहा था रफी, तो वो सेटलमेंट करने लग पे और उसने गोल, वो पोस्ट मार दी, गोल तो और नहीं था ना। यानी कि यही चीज़ थी, यानी कि ऑफसाइड ट्रैप इतना अच्छा था, 8 बार ऑफसाइड हुआ, और इस बंदे को वर्ल्ड बेस्ट कहा जाता है। 8 बार, जिसको ऑफसाइड का नहीं पता, ऑफसाइड किससे लड़ने नहीं आता, यानी कि अगर कोई और टीम अगर इस स्ट्रेटजी के ऊपर आ गई, यानी कि हैंसी फ्लिक से सीख लिया उन्होंने, या कुछ और बोल बता के उन्होंने देख रखा ऑफसाइड को कैसे, ये कैसे करना है, कि ये कैसे करना। एथलेटिको मैड्रिड अगर ये चीज़ अपना लेती है, आर्सेनल जो लिवरपूल अपना लेती है, तो मारेंगे, और डेफिनेटली ये तो होना था। फर्स्ट गोल जब हुआ है, ब्रिलियंट ऑन फ्रॉम यानी कि लेवेंडोव्स्की, उसने बहुत अच्छा गोल किया, सेकंड ग्रेट हेडर, और तीसरा जिसने मिस किया गोल, ही स्कोर 100 टाइम्स दैट गोल विदाउट दैट गोल, यानी कि उसने जो गोल वहाँ पे मिस किया, अगर इसको अब 100 टाइम मजीद ये पास दो ऐसी सिचुएशन में गोल करेगा। और दूसरा ब्लास्टेड हुआ था वहाँ पे, थोड़ा सा अगर वो फेरता ना बॉल को, यानी कि अगर उसको रुट के थोड़ा कट करके मारता तो गोल बोल, उसने ब्लास्ट किया वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा मसला जाता है। लेकिन हैट्रिक मिस हो गई वहाँ पे लेवेंडोव्स्की ऑन देम। लेवेंडोव्स्की ने जिस तरह से पेला है यहाँ पे, दैट इज क्वाइट सेंसेशनल। अब मैड्रिड के लिए प्रॉब्लम्स हैं, रफीना ने 4th गोल किया और वहाँ पे गेम सील कर दी। मैड्रिड के लिए प्रॉब्लम्स हैं, इनर आउटर सारी प्रॉब्लम्स हैं। बंदा यानी कि वो सेलिब्रेट करने लग पड़े थे, और गैवी था पैड्री था, उसने भी यानी विनीसियस को कहा है बट 4 गोल बस खत्म, दी एंड हो गया, क्लासिको को ऑन कर लिया। और अब अगला मैच मजीद टफर और मजीद हाइप्ड होगा एल क्लासिको का, जो होगा बार्सिलोना के, जो अब अभी होम है बार्सिलोना का। लेकिन देयर इज सेंसेशनल फुटबॉल, यानी कि मज़ा आ गया मैच देखने का। कुछ मैंने स्टार्ट थोड़ा सा मिस किया भी पहले 10-15 मिनट नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन उसके बाद दी एंड दैट्स अ क्वाइट सेंसेशनल गेम। और अब मैड्रिड के 2 मैचेस बड़े हैं यूरोप के अंदर, ये लील से भी आ चुके हैं, लील के अगेंस्ट पे इन्होंने कमबैक नहीं मारा। कमबैक का भी इनका कुछ पता नहीं शेड्यूल है, यानी कि कमबैक हर मैच में नहीं मारते ये, 1-2 मैच में, यानी कि वो एक सीजन था उनका उसके अंदर भी मारा, लेकिन अब कमबैक एवरी मैच कमबैक मारा, क्योंकि लील ने भी आपके अगेंस्ट पहले ही गोल को स्कोर कर दिया था, आपने कमबैक वहाँ पे भी नहीं मारा। बार्सिलोना ने 4 मार दिया आपको, फिर भी आपने कमबैक नहीं मारा। बार्सिलोना ने 2 मारे, फिर भी आपने कमबैक नहीं मारा। तो कमबैक
क्या है, यानी कि कब छोटी टीम, अब छोटी टीम से मतलब ये कि वो कोच थोड़ा सा छोटा था, 35-36 साल उस बंदे की उम्र थी ब्रूसिया डॉर्टमुंड की, तो हाइप मार रही, अब वो हाइप सारी खत्म हो गई। अल क्लासिक अब विनीसियस बैलन डोर भी शायद उठा ले, लेकिन अब अगली बार विनीसियस और एम्बाप्पे नेक्स्ट ईयर तो नहीं आ रहे, नहीं आ रहे नेक्स्ट ईयर। 2 बार्सिलोना, 1 मैनचेस्टर सिटी और केन, ये 4 बंदे होंगे बैलन डोर की रेस के अंदर। मैड्रिड का कोई बंदा नहीं होगा। जूड बिलिंगम भाई साहब फर्स्ट सीजन क्लच थे, अब तो पता नहीं रूठे हुए हैं कहीं पे, नहीं समझ आ रही भाईजान को फुटबॉल कैसे खेलना है, अब रिदम कैसे पकड़ना। मैंने फुटबॉल को उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, उनके लिए बहुत ही टफ चीज़ें हो चुकी हैं फुटबॉल के अंदर, यानी कि उनको करना क्या है, उन्होंने करना क्या है, यानी कि एक फाड़ू सी चीज़ बन चुकी है। बिलिंगम डोंट स्कोर इवन अ गोल इन दिस सीजन सो फार, और पिछले सीजन वो क्लच मोड के अंदर थे और बिलिंगम उसी क्लच की वजह से बैलन डोर रेस के अंदर भी है, लेकिन इस सीजन तो वो फटी पड़ी है उनकी, उनको कुछ समझ आ रही है कि नहीं यार, जैसा परफॉर्मेंस दिया, मैं कहता हूँ कि शेजनी को भी ये होल्ड पे रखेंगे, नहीं उसका भरोसा दौड़ना चाहिए। स्टेगन के बाद इनियाकी ने जैसा कि परफॉर्मेंस दी और शिजनी को भी ये लेके आए, लेकिन अभी शिजनी बेंच के ऊपर है, लेकिन जिस तरह से आज परफॉर्मेंस देखें, यानी कि ऑफ साइड गोल ही हुआ ना, वो उसने हाथ खड़ा किया तो उसको पता भी था ऑफ साइड, मार ले तो मार ले बेटा, खुश हो जाना, बैक ऑफ नेट रील बना लेना कि बैक ऑफ नेट मारी हुई है मैंने, किसी को कौन सा पता, लेकिन 2 मिलियन यानी कि मिलियंस का आप में बंदे देख रहे हैं, बिलियंस में बंदे देख रहे हैं, तो पता तो सबको चलेगा ही। तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं मैड्रिड के लिए। और अब देखो आप हर मैच में कमबैक, अब ब्रूसिया डॉर्टमुंड तो हर मैच में आने वाली नहीं है, जैसे कि अब अगला अब लिवरपूल के अगेंस्ट अब एनफील्ड पे खेलोगे, अब बर्नब्यू पे ऊपर भी खेलो, 2 गोल लिवरपूल ने अगर मार दिए ना, सलाह ने मार लिए 2 गोल और किसी और ने मार दिया उनका गोल, और उसके बाद आप मारोगे कमबैक नहीं मार से, डिफेंडर जब तगड़े हों कमबैक नहीं मारे जाते। अब डिफेंडर वैन डाइक आ गया और ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड आ गया, तो एम्बाप्पे और विनीसियस को तो ऑन कर जाएंगे, नहीं मारेंगे भाईजान, वो तगड़े डिफेंडर्स हैं, हमें पता है, हम खेलते हैं हर सीजन उनसे, उनको होल्ड अप बहुत टफ हो जाएगा। और हार रही मैड्रिड हार रही है एनफील्ड के ऊपर, ये परफेक्ट नेक्स्ट मंथ है मेरे हाल में, अभी मिलान से है, तो मिलान को भी ये टैक्टिक्स अपनानी पड़ेंगी। और बार्सिलोना का इजी फेज स्टार्ट हो गया, यानी कि बार्सिलोना ने से सीविया, बायर्न और मैड्रिड को हरा के बार्सिलोना अब सुकून के साथ अब आगे बढ़ गया, 30 पॉइंट्स के साथ बार्सिलोना टॉप पे है ऑन द टेबल, 6 पॉइंट्स की बिग लीड है। और अब नेक्स्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैड्रिड का, किसके अगेंस्ट अब ये मुझे सही पता नहीं, लेकिन इट्स ऑल ओवर फॉर मैनचेस्टर, ऑल ओवर फॉर रियल मैड्रिड दिस सीजन। ला लीगा उनकी ओवर हो चुकी है, और अब पोजीशन, अब 2 मैच जो मिलान और लिवरपूल वाले होंगे वो देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से फुटबॉल अपना खेलते हैं, और अपने अगले 2 मैच के अंदर ये परफॉर्म करके टॉप 8 के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, और राउंड 60 में जाएंगे, उसके बाद अब पता चलेंगी चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन दिस बार्सिलोना इज़ वेरी स्केरी एंड वन ऑफ द वर्स्ट redemption tweets ever from a YouTuber of Real Madrid. If Mbappe leads in Madrid, not Barcelona, the world needs to be ready, and world is not ready for this Barca. इसको वापस भेजो भाई साहब, इसको वापस भेजो, ये नहीं यूरोप में चलेगा, ये तो चलेगा नहीं यूरोप में, ये मैड्रिड ये PSG से मैड्रिड आया जीतने चैंपियन की, तो ला लीगा भी इनको हराएगा, ये नहीं, और ला लीगा तो हार गया ना 6 पॉइंट, अब हराएगी कौन बार्सिलोना का, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन बहुत यानी कि ख़त्म है, यानी कि कोई थ्रेटनिंग तो है ही नहीं ना, 2 डिफेंडर तगड़ा होना चाहिए, बस आगे डिफेंडर तगड़ा होना चाहिए, एक 1v1 के ऊपर भी ये कुछ नहीं कर सकता, और हमारे पास कीपर भी तगड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, आए आप टेंशन नहीं लेने का। और उसके बाद हमारे पास डिफेंडर भी अच्छे हैं, और जो भी टीम है अगर किसी पर डिफेंडर कीपर अच्छा है, आप कुक कर देंगे उनको, क्योंकि इनके पास वो टेम्परमेंट है ही नहीं, और ये अब इनकी एल भी लग चुकी है जब से हारे हैं, डाउनफॉल भी आना है। सो दिस इज द वीडियो, वेस्कल बारसा वेस्कल कैटालोनिया, और लियोनेल मेसी भाईजान भी कहीं पे देख ही रहे होंगे इस मैच को, दैट इज क्वाइट बी अमेजिंग हाउ इज फीलिंग। बट पीके ने भी किया, गुंदुमान ने भी ट्वीट कर दिया यहाँ पे, और दैट्स ब्रिलियंट फ्रॉम बार्सिलोना एंड दे आर टॉप ऑफ द टेबल एंड दे आर विनिंग द लीग, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, और ये मेरा ट्वीट भी पड़ा हुआ है। बार्सिलोना इज विनिंग द लीग एंड मैड्रिड इज नॉट विनिंग द UCL also. Stay tuned. Goodbye. Subscribe.